बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिंपल राउंड नेक की कटिंग और ड्राफ्टिंग सिखाने लगी हूँ, बिल्कुल बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। और इस तरह कटिंग करने पर कभी भी आपका गला फैलेगा नहीं, ना ही ज़्यादा डीप होगा। तो इसके लिए मैं एक स्टैंडर्ड साइज़ लेने लगी हूँ। स्टैंडर्ड साइज़ से मुराद ये है कि 6 इंच गले की चौड़ाई होगी और 6 इंच ही गले की गहराई होगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर ऊपर से तकरीबन आधे इंच पर एक स्ट्रेट आप निशान लगा लें इस तरह से। इसके बाद आप क्या करें, गले की इस चौड़ाई लेंगे। सबसे पहले गले की चौड़ाई हमारी 6 इंच है, तो इसको मैंने यहाँ पे हाफ़ पे फोल्ड कर दिया है, यानी 6 इंच का हाफ़ लेंगे हम। 6 इंच का हाफ़ होता है 3 इंच, तो 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। नीचे भी आप 3 इंच पे निशान लगा लें इस तरह से। यहाँ तक लगाने के बाद अब आप 6 इंच की गहराई लेंगी। 6 इंच की गहराई के लिए आप यहाँ से नहीं बल्कि ऊपर से आप नाप लेंगी। ये यहाँ पे ये जो निशान लगाया है ये असल में सिलाई के अंदर ये जाएगा हिस्सा। तो इसके लिए आप जब 6 इंच पे निशान लगाएंगे गहराई के लिए, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे आप 6 इंच का निशान लगा लें, इधर से भी आप 6 इंच का निशान लगा लें। अब इन तमाम लाइंस को आपस में मिला दें। मिलाना किस तरह से है, यहाँ देखिए, इसको मिला दें। इसके बाद यहाँ लंबाई वाली साइड की लाइंस को भी मिला दें इस तरह से। अब ये आपका एक स्क्वायर बॉक्स तैयार हो चुका है। अब इसके बाद आप क्या करें, यहाँ पर इंची टेप लेकर इस कॉर्नर से इस तरह से किनारे से आप 2 इंच पे एक निशान लगा लें इस तरह। और लंबाई की साइड पे भी कॉर्नर से लंबाई की साइड में भी नीचे से ऊपर की तरफ आप 2.5 इंच पर एक निशान लगा लें। यहाँ तक करने के बाद अब किनारे से इस तरह से तिरछे की सूरत में आप 1 इंच पर एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से। यहाँ तक करने के बाद आप क्या करें, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में डॉटेड लाइन से मिला दें। कर्व की शेप आनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी इस तरह से कर्व की शेप आनी चाहिए। हल्के हल्के हाथों से इसको इस तरह से मिला दें। यहाँ पे इसको इस तरह से, ये देखिए, ये मैंने मिला दिया है। यहाँ तक करने के बाद आप क्या करें, आप अगर बुकरम पे करती हैं तो फिर तब भी, और ये ब्राउन पेपर भी पर भी 1.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाती जाएं। यहाँ तक करने के बाद इन तमाम निशानों को आपस में इस तरह से मिला दें। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ गले की कटिंग मैं आपको बता रही हूँ, जिसकी चौड़ाई 6 इंच है और गहराई भी 6 इंच है। यहाँ पे ये निशान इसलिए लगाया है ताकि आपका गला ना फैले ना ही झोल खाए। अब कटिंग करते वक्त आपने क्या करना है, इस हिस्से पर कटिंग नहीं करनी है। वजह मैं आपको कटिंग करने के बाद बताती हूँ। चलिए जी, कटिंग शुरू कर रही हूँ मैं। ये इस तरह से शेप आ गई है। अब पेपर के यहाँ से मैं कटिंग कर रही हूँ। इस कोने पे आके यहाँ तक आके आप रुक जाएं। इसके आगे आप कटिंग ना करें, बल्कि इसको इस तरह से कट कर दें। ये आपको नज़र आ रहा है। जब आप बुकरम पे कटिंग करेंगी और कपड़े पे इसको चिपकाएंगी तब क्या होगा, ये बिल्कुल इस तरह से आप इसको चिपका देंगी। अब चिपकाने के बाद क्या होगा, इस बुकरम की वजह से ये गला फैलेगा नहीं, कहीं नहीं जाएगा, अपनी जगह पे इस तरह से बैठा रहेगा और आप आराम से गले को कपड़े पे चिपका लेंगी। तो इस तरह से आपको एक परफेक्ट शेप मिल जाएगी गले की। अब इसके बाद कुछ ख़वातीन थोड़ा चौड़ा गला पसंद करती हैं, थोड़ा ब्रॉड गला पसंद करती हैं, तो उस सूरत में गले की कटिंग कैसे होगी। यहाँ पे गले की चौड़ाई मैं ले रही हूँ, गोल गले की चौड़ाई 7 इंच, तो इसकी गहराई हम 6 इंच नहीं लेंगे, बल्कि इसमें हाफ़ इंच हम कम कर देंगे, 5.5 इंच लेंगे। अगर 6 इंच लेते हैं तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा और गला ऊपर से फैलने लगेगा। तो 7.5 इंच के लिए
7 इंच का हाफ लेंगे हम, जो कि होता है 3.5 इंच। अब मैं यहाँ पे इस तरह से आपको मार्जिन करके मैं नहीं बता रही, बल्कि मैं डायरेक्ट कटिंग करूँगी। यहाँ पे 3.5 इंच इस तरह से, और यहाँ से भी 3.5 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी इस तरह से। 3.5 इंच के बाद गहराई इसकी हम लेंगे 5.5 इंच। तो 5.5 इंच के लिए यहाँ देखिए 5.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पर 5.5 इंच पे निशान लगा लिया। यहाँ से भी 5.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद इन तमाम निशानों को आपस में मिला लेंगे हम इस तरह से, और यहाँ लंबाई की साइड में भी हम इसको मिला लेंगे इस तरह से। मिलाने के बाद यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, तिरछे में एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1 इंच की इस तरह से। ये हमारे 1 इंच पे लाइन निशान लगा लिया है। अब इसी तरह कोने से 2 इंच पर आप एक मार्किंग कर लें इस तरह से चौड़ाई की साइड में। लंबाई की साइड में भी आप नीचे से ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, लेकिन 2.5 इंच का होना चाहिए। ये 2.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब इन तमाम तीनों पॉइंट्स को आपस में हम मिलाते जाएंगे, जैसे इससे पहले वाले गले में मैंने आपको बताया था। इस तरह से आप इसको मिलाते जाएं हल्के हल्के हाथों से। जब आपकी एक दफ़ा ये राउंड शेप बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपके लिए गोल गला बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करें, आप इंची टेप से आप बेशक नाप के कर लें, 1.25 इंच पे निशान लगा लें, या फिर आपको आइडिया हो चुका हो तो आप क्या करें, बग़ैर इंची टेप के भी डायरेक्ट आप निशान लगा के कटिंग कर सकती हैं इस तरह। सीज़र लेंगे हम और इसकी कटिंग करते जाएंगे। यहाँ से कटिंग करेंगे अब हम। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी कि हम चौड़ाई लेंगे तो किस तरह लेंगे ज़्यादा, और गहराई किस तरह होना चाहिए। और अगर आपका गला फैलता हुआ लगे तो आप क्या करें, जैसे पहले वाले गले में मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे 1/2 इंच के मार्जिन पे, ये असल में सिलाई वाला पार्ट ही होता है, आप इसको क्या करें इसी तरह चिपका लें, और जब आप कटिंग करेंगी तो इसको कट करके ये आपका कपड़े के साथ ही वेस्ट में चला जाएगा। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।